नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा मैं बार बार बताती आई हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और क्रिया योगी प्रैक्टिशनर हूँ। तो आज का मेरा अभी का विषय है ज्योतिष को लेकर। मैं आपके साथ ज्योतिष में भी वही बातें शेयर करूँगी, बताऊँगी जो कॉमनली लोग नहीं बताते या बात करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फल कथन में। तो ज़्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि फलाना ग्रह उस जगह उच्च का हो गया, उस जगह नीच का हो गया, इस तरह से बात करते हैं। पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके परे भी उससे ज़्यादा सूक्ष्म एक चीज़ और है, वो है नक्षत्र। तो नक्षत्रों का जो भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फल कथन के लिए। तो नक्षत्रों के बारे में जानने के लिए आज मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि जैसे आपकी जन्मपत्री में लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, अगर आप जानते हो ज्योतिष तो उनके लिए बता दूं, वरना आप देखिएगा अगर आप लग्न पत्रिका देखेंगे, आपके पास दो बने होते हैं, लग्न पत्रिका, एक चंद्र पत्रिका, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली। तो उसमें आप देखेंगे कि जो सेंटर में जो एक होता है उसको हम लग्न बोलते हैं। उस लग्न का स्वामी, तो लग्न जो भी है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न है तो उसका स्वामी मंगल है, और वृष है तो उसका स्वामी शुक्र है, मिथुन है तो उसका स्वामी बुध है, और अगर कर्क है तो उसका स्वामी चंद्र है, और सिंह है तो उसका स्वामी सूर्य है, और अगर कन्या है तो उसका स्वामी बुध है, और तुला है तो शुक्र है, और वृश्चिक है तो मंगल है, और धनु है तो आपका 9 नंबर यानी धनु है तो आपका लग्नेश हुआ बृहस्पति। और उसके साथ 10 नंबर पर यानी मकर में शनि है, मकर का स्वामी शनि है, और कुंभ का स्वामी भी शनि है, और उसके बाद है मीन यानी 12 नंबर, उसका स्वामी बृहस्पति है यानी गुरु है। तो ये हमारा जो भी इस तरह से नंबर या राशि लिखी है लग्नेश। तो लग्न का स्वामी जहां बैठेगा, उस जिस भी नक्षत्र में बैठेगा, आपका स्वभाव वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लग्नेश की बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कारकत्व की। ये हम कारकत्व की बात कर रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं जैसे सूर्य। सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठेगा तो वो पिता का कारकत्व है, तो पिता को वही परिस्थितियां अपनी जिंदगी में मिली हैं, उनको वही एक परिस्थिति में जिए हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठेगा तो वहां पर आपको वही चीज उनको मिली है, माँ को वही चीज मिली है। उसी तरह बुध जहां बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है उसको वही चीज मिली है। शुक्र जहां बैठा है पुरुष की पत्री में या स्त्री की पत्री में, तो उसका जो वो है क्या कहते हैं, उसको उसकी पत्नी को वही चीज मिली है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो अब ये तो हमारी बात हो गई अलग अलग रिश्तों की। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर आपका, ये तो हमारे अलग अलग कारकत्व हो गए। अब हम बात करते हैं भावेशों की। जैसे भावेश क्या है कि चौथे का स्वामी, यानी चतुर्थेश, यानी अगर आपकी जन्मपत्री में जहां चौथा घर बनता है, चौथा भाव है, वो चतुर्थेश आपका जिस भी नक्षत्र में बैठा है, वो रिश्ता, जैसे मान लीजिए आपका चतुर्थेश सूर्य है तो वो जाकर जिस भी नक्षत्र में बैठेगा, तो आपकी माता का व्यवहार आपके प्रति वैसा ही होगा, आपको अपनी माँ से वही मिलेगा। ठीक उसी तरह से सूर्य, मान लीजिए सूर्य हुआ, अब चंद्रमा। अब चंद्रमा यदि आपका जिस राशि में बैठा, जिस भी नक्षत्र में बैठा तो आपको ऐसे केस में क्या होगा, चतुर्थेश नहीं है, ये एक कारक है माँ का।
तो चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठेगा, आपकी माँ को, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा कारकत्व के रूप में हम ले रहे हैं यहाँ, यानी कारक है माँ का, माता का कारक है। तो जो चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठेगा, आपकी माता को वही माहौल मिला है ना मजेदार। उसी तरह से आप मंगल को देखिए, उससे आप अपने पति को देख सकते हैं, पति को क्या माहौल मिला। और उसी तरह आप देख सकते हैं, आप अपने क्या कहते हैं, बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं। इस तरह आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो है ना मज़ेदार। तो आप आगे से फल कथन के लिए ऐसा कभी निराश मत होइए कि अरे ये तो नीच का है, ये ज़्यादा अच्छी जगह नहीं बैठा। नहीं, आप नक्षत्र को चेक करिए तो आप बेहतर तरीके से उसमें फल की गणना कर पाएंगे। तो इसी तरह मैं आपको नई नई जानकारी देती रहूँगी जो छुपी हुई है ग्रंथों में, और ज़्यादातर कॉमनली लोग नहीं बात करते हैं। मैं वही बात आपको बताने आती हूँ जो एकदम छुपी हुई बात होती है, गूढ़ रहस्य, है ना। तो फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।